चलिए आज इंटरनेट की दुनिया के दो सबसे जरूरी मतलब सबसे पावरफुल टूल्स को समझते हैं, डोमेन नेम और ईमेल। असल में यही वो सिस्टम है जो हमें इस बहुत बड़ी डिजिटल दुनिया में रास्ता खोजने और एक दूसरे से जुड़ने में मदद करते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? जरा सोचिए, अरबों वेबसाइट्स और अनगिनत लोगों के बीच हम सही जगह पर कैसे पहुंचते हैं या सही इंसान को मैसेज कैसे भेजते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। हाँ, बिल्कुल सही। इंटरनेट को एक बहुत बड़े फैले हुए डिजिटल शहर की तरह मान लेते हैं। इस शहर में घर हैं, ऑफिस हैं, लाइब्रेरीज हैं, बाजार हैं, ठीक हमारी असल दुनिया की तरह। और यकीन मानिए, ये एनालॉजी हमें ये समझने में बहुत मदद करेगी कि सब कुछ काम कैसे करता है। तो जाहिर है किसी भी शहर की तरह इस डिजिटल शहर में भी घूमने फिरने के लिए एक एड्रेस सिस्टम की जरूरत तो होगी ही। चलिए देखते हैं कि हम इस शहर में किसी खास जगह का पता कैसे लगाते हैं। तो डोमेन नेम आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता है। ये वो बुनियाद है जिसके बिना वेब पर कुछ भी खोजना नामुमकिन होता। जब हम ब्राउजर में कोई डोमेन नेम टाइप करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डिजिटल फोन बुक, जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, के जरिए कंप्यूटर्स के लिए एक सीधा साधा निर्देश बन जाता है जो उन्हें बताता है कि वेबसाइट कहाँ मिलेगी। तो अब जब ये पता चल गया है कि डोमेन नेम क्या होता है, तो चलिए एक वेब एड्रेस को उसके हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सड़क के निशान हमें आखिर बताते क्या हैं। ये एक ऐसा एड्रेस है जो हम सब ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, और ये समझने के लिए कि एक डोमेन नेम कैसे बनता है, ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो देखिए, इसके 3 मेन हिस्से हैं। www हमें बताता है कि हम वेब पर हैं। याहू उस खास कंपनी या सर्वर का नाम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और .com हमें यह बताता है कि ये एक कमर्शियल यानी एक व्यावसायिक संगठन है। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो डोमेन के आखिर में होता है ना, जिसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, वो 2 तरह का होता है। एक होता है संगठनात्मक, जैसे .com या .gov, जो हमें बताता है कि वो संस्था किस तरह की है। और दूसरा होता है भौगोलिक, जैसे भारत के लिए .in या यूनाइटेड किंगडम के लिए .uk, जो हमें बताता है कि वो कंप्यूटर किस देश में है। ये हमारे डिजिटल एड्रेस सिस्टम को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज बना देता है। ठीक है, तो अब शहर में रास्ता तो मिल गया, लेकिन वहां रहने वालों से बात कैसे करें? बस यहीं पर हमारी डिजिटल पोस्टल सर्विस यानी कि ईमेल काम आती है। ईमेल ने तो समझिए चिट्ठियों की दुनिया में क्रांति ही ला दी। ये बहुत तेज है, बहुत सस्ता है, और एक ही मैसेज को एक साथ कई लोगों को भेजना तो बेहद आसान है। अब दूरियों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये सब होता कैसे है। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर से निकलकर इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी तक जाता है। फिर वो कुछ खास कंप्यूटर से होता हुआ आखिर में पाने वाले की इंटरनेट सर्विस कंपनी तक पहुंचता है, जहां से वो उनके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है। ये बिल्कुल एक मॉडर्न डिजिटल पोस्टल सिस्टम की तरह है। तो चलिए अब इस डिजिटल चिट्ठी को लिखने और भेजने के प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं। एक ईमेल एड्रेस हमारे डिजिटल शहर का मेल बॉक्स नंबर है, और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। हमारी असल दुनिया की चिट्ठियों के उलट, जहाँ थोड़े गलत पते वाली चिट्ठी भी शायद पहुंच जाए, इंटरनेट पे ईमेल एड्रेस एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती का मतलब है कि मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। हर ईमेल एड्रेस के आप देखें 2 हिस्से होते हैं। ये @ का जो निशान है, उससे पहले का हिस्सा होता है यूजर नेम, जो उस व्यक्ति की अपनी पहचान है, और @ के बाद का हिस्सा है डोमेन, जो बताता है कि उनका मेल बॉक्स किस मेल सर्विस पर है, जैसे gmail.com या yahoo.com। जब भी कोई ईमेल लिखने बैठता है तो ये 4 मेन चीजें दिखती हैं। टू में मुख्य पाने वाले का एड्रेस लिखते हैं। सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, ये बताता है कि ईमेल किस बारे में है। CC का मतलब है कार्बन कॉपी, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें आप बस जानकारी देना चाहते हैं। और BCC है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इससे आप किसी को गुपचुप तरीके से कॉपी भेज सकते हैं। और ये रहा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि ये सब असल में दिखता कैसा है। आप देख सकते हैं टू, CC, BCC और सब्जेक्ट कहाँ है। कुछ ऐसा ही इंटरफेस थोड़े बहुत बदलावों के साथ दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी ईमेल सर्विस यूज कर रहे हों। और ईमेल की एक सबसे जबरदस्त बात है अटैचमेंट। हम अपने मैसेज के साथ लगभग किसी भी तरह की फाइल भेज सकते हैं, चाहे वो कोई तस्वीर हो, रिपोर्ट हो या कोई ऑडियो क्लिप। ये चीज इसे बातचीत का एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल बना देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डोमेन नेम इंटरनेट के नक्शे की तरह है, जो हमें डिजिटल शहर में जगहें ढूंढने में मदद करते हैं, और ईमेल वो सिस्टम है जो हमें उस शहर में रहने वालों से बात करने देता है।
ये दोनों मिलकर सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमें जानकारी तक पहुंचाते हैं और लोगों से जोड़ते हैं। तो ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, इन टूल्स ने दुनिया को इतना जोड़ दिया है जितना पहले कभी नहीं था। तो ये सोचना तो बनता है कि इस जुड़ी हुई दुनिया में हमारी भूमिकाएं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं।